हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गार्डन ऑफ फाइनेंस। सो आज के एनालिसिस में हम ए बी इंफ्रा बिल्ड लिमिटेड को एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट 5 ईयर में इन्होंने अराउंड 4000% का रिटर्न दिया है ना। अगर अब 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर अप्रॉक्स 200% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें तो 12% का रिटर्न दिया है, और 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पर अराउंड 16-17% का रिटर्न दिया है। क्या ये कंपनी आगे चलकर इसी तरह आउट परफॉर्म करती रहेगी और आपके पैसे को मल्टीपल करती रहेगी? तो हम जानेंगे इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी करती क्या है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इंफ्रा बिल्ड से रिलेटेड है। तो इंफ्रा बिल्ड में ये क्या काम करती है, ठीक है, इसको हम जानेंगे अच्छे से। इसके बाद इनका बिजनेस मॉड्यूल क्या है वो भी हम समझेंगे। इनके क्लाइंट्स कौन कौन हैं, इनका अपकमिंग जो है प्रोजेक्ट क्या क्या है, ये भी जानना जरूरी है। और इन्होंने कितने काम कर चुके हैं, किस किस क्लाइंट के साथ ये भी काम कर रही है ना, उसका लेबल क्या है, इस कंपनी का टोटल एसेट्स कितना है ना, इस कंपनी के पास कर्ज कितना है, लोन कितना है ना, इसके प्रोमोटर्स कौन कौन से हैं, एफआईआई के फॉरेन के इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में या नहीं, जो इंडियन कंपनी है उसका इसमें होल्डिंग है या नहीं, पब्लिक का कितना इसमें इंटरेस्ट है। ये सारा कुछ हम जब एनालिसिस कर लेंगे तो फिर समझ में आएगा कि ए बी इंफ्रा बिल्ड लिमिटेड आगे चलकर आपके पैसे को मल्टीपल करेगी या नहीं। तो उसके बिहाफ पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें आपको होल्डिंग रखना चाहिए, परचेज करना चाहिए, या फिर इसको सेल कर देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, आपको शेयर्स के एनालिसिस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी क्या करती है, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं ये कंपनी है ए बी इंफ्रा बिल्ड लिमिटेड, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है, इनके कुछ की पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स: क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी, ग्रोथ एंड टेक्निक, ठीक है। तो ये एक्चुअली इंजीनियरिंग रियल इस्टेट रिलेटेड कंपनी है। जो करती क्या क्या है यहां पर आप देखेंगे तो इनके जो है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स यहां पर कुछ दिख रहे हैं। तो ये एक रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क करती है, जिसमें कि कुछ वर्क यहाँ पर मेंशन किए गए हैं ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। जैसे कि मेट्रो स्टेशन बनता है, रेलवे स्टेशन बनता है, तो उसके जो टैरिस होते हैं, उनके जो कवर्ड स्टेशन बनाने के लिए जो होते हैं, वो सारा कुछ ये बनाती है। ऑलरेडी इनका प्रोजेक्ट गोइंग ऑन है। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट गोइंग ऑन है इसको हम देखेंगे। तो इनके क्लाइंट्स पहले देख लेते हैं। तो इनका क्लाइंट्स यहाँ पर देखेंगे तो सेंट्रल रेलवे इनके क्लाइंट्स हैं, है ना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, है ना, तो ये भी इनके क्लाइंट हैं। इसके अलावा वेस्टर्न रेलवे भी इनके क्लाइंट है। मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ भी ये काम करती है। तो इसके अलावा सेंट्रल, तो ये सारे इनके जो हैं रेगुलर क्लाइंट्स हैं। ओके, तो अभी इनके पास कौन कौन सा काम ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हम देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर प्रेस रिलीज जो इनके लेटेस्ट न्यूज़ है, अगर आप उनको देखना चाहेंगे, ओके। सो यहाँ पर देखिए प्रेस रिलीज में क्या बोला गया है। ए बी इंफ्रा बिल्ड लिमिटेड विंस ए न्यू ऑर्डर ऑफ Rs 48.58 करोड़ फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट रेलवेज, है ना। तो अप्रोक्स 50 करोड़ का यहाँ पर जो है इन्होंने एक बिड, एक जो है टेंडर मिला है इसको ईस्ट कोस्ट रेलवे का। तो ये कब मिला है, क्या ये लेटेस्ट है, देख लेते हैं। ये अराउंड 50 करोड़ का इनको काम मिला है, तो ये कब का है, तो ये एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ है, पब्लिश हुआ है। तो इनको अभी ये जो है प्रोजेक्ट मिला है, इस पर काम होना बाकी है। तो जब टेंडर रिलीज होता है, जब टेंडर किसी को अलॉट किया जाता है, तो उसके अलॉटमेंट जब काम स्टार्ट होता है तो कुछ परसेंट पैसा मिलता है ताकि काम स्टार्ट कर सकें। 10%, 25% लाइक दैट, है ना। तो ये जो ब्रिज है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ओवर ब्रिज, ये इनको बनाना है ना। ये देख रहे हैं, ये इनको बनाना है, ठीक है। तो जिनका 50 करोड़ के आसपास बजट है, ठीक है। ये अपकमिंग है, जो कि आने वाला है। दूसरा यहाँ पर अराउंड 52 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट ईस्ट कोस्ट रेलवे
पे मिला है। तो ये कब मिला है, यहाँ पर देख रहे हैं 29 नवंबर को मिला है। तो इसमें भी जो है क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ओवर ब्रिज, है ना, सेम काइंड ऑफ वर्क है। तो अब एक और है, यहाँ पर आप देखेंगे 55.26 करोड़ का जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे को रेलवे से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यहाँ पर देख रहे हैं ये भी 13 जनवरी का है ना। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ओवर ब्रिज, ठीक है, ये बनाना है इनको, ये देख रहे हैं ये वाला। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ इनके प्रोजेक्ट हैं 54 करोड़ का। इसके अलावा ये सारे जो हैं, ये जो है लेटेस्ट रिलीज जो है इनके प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एमपी रोड डेवलपमेंट, ये तो रेलवे के प्रोजेक्ट हो गए। तो एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में इनको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक टेंडर मिला है अराउंड 11 करोड़ का। और ये कब हुआ है, 6 जनवरी 2026 को, है ना। तो यहाँ पर इनका प्रोजेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल लेन टू एक्ट ट्रक पार्किंग, है ना। एडिशनल लेन बनाना है, ऑलरेडी रोड बना हुआ है, ये एडिशनल ट्रैक बनाना है रोड के साथ साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नाउ इसके अलावा और क्या क्या इनके पास है, ओके, ये 100 करोड़ का जो है सेंट्रल रेलवे का है फ्री। तो इनके पास अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना। तो ये है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो, ओके, प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग, ऑनगोइंग में यहाँ पर मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ इनका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, मुंबई में है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर नोएडा में इनका जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ आरओबी, ये इस तरह का स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ये एज पर द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एबी इंफ्रा बिल्ड के बिहाफ पे ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का कुछ काम चल रहा है, जो चल रहा है ऑनगोइंग, है ना। बट इसके अलावा आने वाले जो हैं, जो मैंने अभी बताया, जो कि आने वाले काम हैं, है ना, जो हाथ में है उसको करना है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये है। इसके अलावा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, उसी तरह मुंबई डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत ये जो है सीवर लाइन जो है बना रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फ्लाईओवर का इनका वर्क है जो कि ऑनगोइंग है। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वर्क दिख रहा है। इनके क्लाइंट्स भी आपको पता चल गया, जैसे कि लाइक मुंबई डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, रेलवे हो गया। इसके अलावा मुंबई, क्योंकि ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, ठीक है, ये मुंबई में है कंपनी, आप यहाँ पर देखेंगे, ओके, कंपनी की प्रोफाइल ये यहाँ पर दिख रही है आपको। तो कॉन्ट्रैक्टर विद द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट महाराष्ट्र, तो ओके, सो ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे ये एक्सपेंड कर गए, राइट। तो ये चीज़ें हैं। नाउ आपको पता चल गया इनका काम क्या है, कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ इनको अभी बिजनेस मिला हुआ है। अब चलते हैं इसके टोटल जो है एसेट्स एंड फंडामेंटल देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप फंडामेंटल की बात करें तो ये क्या करती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवेज, ब्रांचेज एंड सिग्नल्स, ब्रिज, etc ये बनाती है। तो मार्केट कैपिटल अराउंड 1385 करोड़ का है ना, जो कि एक छोटा सा अमाउंट है, ठीक है। करंट प्राइस अभी 21 रुपीज़ 70 पैसे पे ट्रेड कर रही है, और मैक्सिमम 22 ही गया है एक्चुअली, टॉप हाई पे ही चल रही है अभी, और मिनिमम 7 रुपीज़ पे, ठीक है। डिविडेंड भी देती है, अभी रिसेंटली डिविडेंड इन्होंने दिया हुआ है बैक टू बैक, है ना। ये जो है आरओई रेशियो बिल्कुल परफेक्ट है, अराउंड 15 से 20 के आसपास होना चाहिए, ये है। और पी रेशियो ये दिखा रहा है कि ये कंपनी और ज़्यादा ग्रो कर सकती है, ठीक है। अराउंड ये भी 25 के आसपास होना चाहिए, दैट इज़ नॉर्मल बैलेंस होता है, बट दैट इज़ गुड। यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, ओके। सो ग्राफ आपको देख ही रहे हैं, ग्राफ में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिया हुआ है रिजल्ट अच्छा खासा। तो ओके, तो चलते हैं इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे देख रहे हैं, एल&टी है, रेल विकास है, एनबीसीसी है ना, आईआरबी इंफ्रा डेवलपमेंट, ये सारे जो है इनके कॉम्पिटिटर हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इनका मेन जो काम है उससे प्रॉफिट कितना आ रहा है इनको। तो इनको प्रॉफिट जो आ रहा है वो यहाँ पर देखेंगे 12 करोड़ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, जो डायरेक्ट काम किया और उससे जो प्रॉफिट मिला, उसमें सैलरी है, उसमें मटेरियल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब
उसको बिना कट किए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 9 करोड़, 5 करोड़, 10-11 करोड़, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अपग्रेड दिख रहा है। पहले कम हुआ था जून से सितंबर के मामले में, बट दिसंबर में ये फिर से डबल हो गया। इसके अलावा सब कुछ देने के बाद, इंटरेस्ट, कर्ज और भी सैलरी वगैरह सारा कुछ देने के बाद, तो इनका नेट जो प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है वो 5 करोड़ था, फिर 2 करोड़ हुआ, फिर यहाँ पर 6 करोड़ दिख रहा है ना। तो ये स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है ना यहाँ पर। ओके, बट ये ग्रो कर रही है धीरे धीरे। अब ईयर बाय ईयर की बात करें तो ईयर बाय ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 1 करोड़, 1 करोड़ कब था, 1 करोड़ था 2022 में, फिर 8 करोड़ हो गया, फिर 24 में 11 करोड़ हो गया, फिर यहाँ पर 2025 में 16 करोड़ हो गया। अब इस फाइनेंशियल ईयर में जो 25-26 चल रहा है, लास्ट क्वार्टर में हम लोग हैं अभी, और इसमें एक महीना ही बचा है, तो इसमें 20 करोड़ प्रॉफिट होने की संभावना है ना। क्योंकि 20 करोड़ क्यों होगा, तो लास्ट 3 क्वार्टर में 6, 2 और 5, यहाँ पर देख रहे हैं 5, 2, 6, है ना। तो यहाँ पर अप्रोक्स कितना हो गया, 12-14 करोड़ के आसपास, 14-15 करोड़ के आसपास अभी हो गया। तो 5 करोड़ लास्ट क्वार्टर में भी आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 20 करोड़ तो आएगा ही है। अभी 15 करोड़ हो गया है 3 क्वार्टर में ही, ठीक है। तो ये 20 करोड़ जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब तो प्रॉफिट जो है ईयर बाय ईयर, फाइनेंशियल ईयर बाय ईयर ये ग्रो कर रही है। दैट इज़ गुड थिंग फॉर दिस कंपनी। अदरवाइज इनका देखोगे जब से ये स्टार्ट हुई है तब से ज़्यादा इतना रिटर्न नहीं दिया है। तो अभी ये 20 करोड़ करेगा ही, बिकॉज इनके पास ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अच्छे खासे हैं, और इंडियन रेलवे से, एमपी गवर्नमेंट से इनको बहुत सारा काम अभी हाथ में है, तो ये आगे परफॉर्म करेगी, ठीक है। रिजर्व यहाँ पर देख रहे हैं, रिजर्व कितना है, पहले यहाँ पर रिजर्व था 15 करोड़, फिर 23 करोड़, फिर 37 करोड़, फिर 57 करोड़, फिर 93 करोड़। तो इनके पास कैश अमाउंट जो है बिजनेस को एक्सपेंड करने का या कहीं पर लगाने का, इनके पास कैश सफिशियंट है, ठीक है। कर्ज की बात करें तो कर्ज यहाँ पर देखेंगे 30 करोड़, 32 करोड़, 41 करोड़, 86 करोड़ था, कर्ज बढ़ रहा था। बट अभी सितंबर में कर्ज इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर देखेंगे घटा लिया है, 86 करोड़ से 46 करोड़ हो गया, 40 करोड़ अपना कर्ज इन्होंने घटाया है। दैट इज वेरी गुड थिंग फॉर दिस कंपनी। ओके, नाउ अगर कर्ज लेते भी हैं बट बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, दैट इज गुड फॉर द कंपनी, है ना। तो अब यहाँ पर फिक्स एसेट्स की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिक्स एसेट्स यहाँ पर देख रहे हैं 2 करोड़, यहाँ पर कितना था 2 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 36 करोड़, 36 करोड़, 37 करोड़। तो इनका जो फिक्स एसेट्स है वो भी डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, क्वार्टरली बाय क्वार्टरली ये क्या हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है। दैट इज गुड थिंग। तो क्या बढ़ रहा है फिक्स एसेट्स में, प्लांट एंड मशीनरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होते हैं, है ना। यहाँ पर देखेंगे प्लांट एंड मशीनरीज पहले कितना था 1 करोड़, फिर 21 करोड़, फिर 26.5 करोड़। तो ये बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर ऑप्शन है इनके लिए कि ये अपना प्लांट्स बढ़ा रहे हैं, मशीनरीज बढ़ा रहे हैं, जैसे कि क्रेन हो गया, हाइड्रा हो गया, या बहुत सारे ऐसे जो मशीन होते हैं जो कि पुलिया बनाने में या रोड बनाने में जो यूज़ होता है, उसको ये बढ़ा रहे हैं और काफ़ी रैपिडली बढ़ा रहे हैं। कहाँ यहाँ पर 1 करोड़ 1.5 करोड़ का हुआ करता था, सीधा 21 करोड़ का पहुँच गया, 21 करोड़ से सीधा 26-27 करोड़ पहुँच गया। दैट मीन्स ये प्लांट एंड मशीनरीज बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स इसको काम मिल रहा है, और काम भी आपने देख लिया, ऑन गोइंग वर्क, ठीक है, और अपकमिंग वर्क भी देख लिया। तो दैट मीन्स इन प्लांट एंड मशीनरीज बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स इनका फ्यूचर यहाँ पर नियर बाय बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये सब कुछ डेटा बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, ये डेटा बता रहा है। क्योंकि आपने एक काम देख लिए, अपकमिंग वर्क देख लिया, और फिक्स एसेट्स में ये क्या बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं बिल्डिंग खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, नहीं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये प्लांट एंड मशीनरीज खरीद रहे हैं, जिसके जो काम आएगा इनके बिजनेस को बढ़ाने में। दैट इज वेरी गुड पॉइंट। नाउ टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 20 में 112, 113, 103, 125, 157, 249, 284। सो कीप मूविंग अपवर्ड, है ना, कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है इनके जो है टोटल फिक्स एसेट्स। अब बात करते हैं प्रमोटर की। प्रमोटर में देखेंगे, प्रमोटर जो है, जो कंपनी के प्रमोटर्स थे वो जो है पहले अच्छा खासा होल्डिंग करते थे, अराउंड 60%, फिर इन्होंने घटाया, 36%, 37, 37, 30। अभी लास्ट 3 क्वार्टर से इनका जो है अराउंड 31% का होल्डिंग है। दैट इज गुड, मिनिमम 25 होना ही चाहिए,
है ना, ये है। बट यहाँ पर एक निगेटिव पॉइंट ये है कि एफ का होल्डिंग नहीं ही है, बट लास्ट 2 क्वार्टर में देखेंगे तो 0.03% का होल्डिंग इनका आया है ना। बट इंडियन कंपनी का इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। बड़े कंपनियों का यहाँ पर कुछ होल्डिंग होना चाहिए, जैसे LIC होल्डिंग करती है, या बहुत सारा बैंक होते हैं जैसे कि HDFC हो गया, SBI हो गया, कोटक महिंद्रा, बहुत सारे बैंक होते हैं जो कि इसमें होल्डिंग रखते हैं। बट यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूशन का जीरो होल्डिंग है, दैट इज़ नॉट गुड थिंग। एंड FIIs का यहाँ पर इंट्रेंस थोड़ा थोड़ा होना स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ गुड थिंग। ओके, पब्लिक का होल्डिंग अच्छा खासा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको यहाँ पर दिखा। अब बात करते हैं, क्या ये प्रोमोटर ने जो होल्डिंग रखा है क्या ये प्लेज्ड है? प्लेज्ड मतलब आपने कहीं सेल तो नहीं कर रखा हुआ है, इसको कर्ज पे तो नहीं रखा है। लेट मी चेक इट आउट। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जब इसको आप ओपन करेंगे तो यू विल सी कि प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग को बेचा है, गिरवी रखा है या नहीं रखा है। क्योंकि क्या होता है, 30% का होल्डिंग रखते हैं प्रमोटर, उसमें भी 50% क्या कर देते हैं, प्लेज कर देते हैं। तो इट्स हैपन, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, है ना, यहाँ पर ये कम्युनिटी का सेंटीमेंट बता रहा है कि 100% आप इसको बाय करो, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू डू दैट। इट्स अप टू यू कि आप क्या डिसीजन लोगे। देखो, प्रमोटर का जो होल्डिंग है यहाँ पर प्लेज 0% प्लेज है, दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट, है ना। जो भी होल्डिंग है वो प्रमोटर का, कंपनी का ही है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई इन्होंने सेल नहीं किया है, दैट इज़ गुड थिंग। ओके, सो इट्स अप टू यू। होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये एनालिसिस। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नए एनालिसिस में। आप प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नए एनालिसिस में। गुड लक फॉर योर assets and your prosperous life. Thank you.